हमने अपनी डेली लाइफ में बहुत से लोगों को ये तो कहते सुना होगा कि हम लोग अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, अपनी इंग्लिश को बेटर करना चाह रहे हैं। तो देर आर सो मैनी वेज टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, जस्ट लाइक यू कैन इम्प्रूव योर वोकेबलरी, यू कैन इम्प्रूव योर ग्रामर, यू कैन इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, एज यू कैन ऑल्सो इम्प्रूव योर एक्सेंट। सो जो लोग अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं और थोड़ा बेटर करना चाहते हैं, सो आज का लेसन उन लोगों के लिए है। क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी दफ़ा ये भी देखा है कि काफ़ी लोग बहुत से बोरिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं, बोरिंग फ्रेजेस को बार बार यूज़ करते हैं, बोरिंग सेंटेंसेस को बार बार यूज़ करते हैं। तो जो आपका लिसनर होता है, जो आपके सराउंडिंग में लोग होते हैं, वो इंटरेस्ट लेना छोड़ देते हैं उसमें, और आपको खुद को भी फील होता है कि यार मैं एक ही वर्ड बार बार क्यों यूज़ कर रहा हूँ। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दोज बोरिंग वर्ड्स, यू कैन ऑल्सो यूज सम ऑल्टरनेटिव। सो आज का लेसन इन लोगों के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। टुडे आई पिक द फ्रेज आई एम टायर्ड। आई एम टायर्ड जब हम लोग बहुत थक जाते हैं और हम लोग काम कर के पूरा दिन ऐसे होता है कि अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपने अपने घर को भी देखना है, आपने अपने बच्चों को भी देखना है, आपने अपना फूड भी बनाना है। तो आपका क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे यू आर सो टायर्ड। इसी तरीके से आपके हस्बैंड्स होंगे या बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो कि पूरा दिन काम करते हैं, या पूरा दिन काम करने के बाद तो वो 100% थक जाते हैं। सो वो क्या कहते हैं, आई एम टायर्ड। सो आई यूज डिफरेंट एक्सप्रेशन इंस्टेड ऑफ दिस आई एम टायर्ड। First one is I am exhausted. When you are extremely tired, when you are extremely tired, आपकी लिमिट यहाँ तक पहुँच जाती है टायर्डनेस की, तो आप क्या कहते हैं, I am exhausted. So instead of using I am tired, you can also use I am exhausted. Our second phrase I am worn out. Second expression हमारा क्या है, I am worn out. Exhausted is a formal way, little bit formal way to say I am tired. Okay. And I am worn out, it's informal way. It's informal way to say I am tired. I am worn out. Worn out एक्चुअली होता है कि जब आपके शू में कोई होल हो जाता है तो आप उसको क्या कहते हैं, worn out. जस्ट लाइक यू हैव अ ओल्ड पेयर ऑफ शूज एंड इट हैज़ अ होल, तो आप क्या करते हैं, आप लोग उस शूज़ को यूज़ नहीं करते, आप उसको पहनते नहीं हैं। लेकिन जब हम लोग इस worn out को अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, when we use this worn out for ourselves, तो हम लोग क्या कहेंगे कि यार हम लोग ख़त्म हो गए हैं, हम लोग बिल्कुल पीसीज हो गए हैं, हमारे अंदर अब कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है, हम लोग टूट गए हैं, अब हम लोग मज़ीद कोई काम नहीं कर सकते। हम लोग कब काउच पे बैठना चाहते हैं, जस्ट वांट टू वेजिटेट आवर सेल्फ ऑन द चेयर एंड जस्ट रीड अ नॉवल टू काम आवर सेल्फ एंड टू रिचार्ज आवर सेल्फ, तो हम क्या कहेंगे, आई एम worn out. Our third expression is wrapped. This one is also informal way. ठीक है, this one is also informal way to say that I am tired. So instead of using is I am tired, you can also use I am hacked. I am wrecked. So wrecked आपका क्या है कि जी डिस्ट्रॉय हो गया। काफ़ी दफ़ा हमने लोगों को कहते ही सुना है कि यार मैं तो आज बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो गया, मैं बिल्कुल टूट फूट गया हूँ, मैंने आज जितना काम किया है। तो इसका क्या मतलब होता है कि आप डिस्ट्रॉय हो गए, यू आर 100% डिस्ट्रॉयड। जब एक शिप रैक होती है, मीन्स जब वो किसी स्टोन के साथ या बड़े रॉक के साथ टकराती है, यानी कि मीन्स वो चट्टान के साथ टकराती है, तो क्या होता है कि वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसके अंदर कुछ बचता ही नहीं कि वो अपना कोई वर्क कर सके। ठीक है, तो उस हालत में क्या होता है कि हम लोग बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हमारे अंदर कुछ भी नहीं बचता कि हम लोग मजीद कोई काम कर सके, तो हम क्या कहते हैं, आई एम ड्रैग्ड। आवर नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज आई एम हैड। दिस वन इज ऑल्सो एन इनफॉर्मल वे टू से आई एम टायर्ड। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग आई एम टायर्ड, यू कैन ऑल्सो से आई एम हैड। आई एम ड्रेन्ड, इसमें भी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपके पास वाटर बॉटल है और आपके पास ग्लास ऑफ वाटर है, तो आप क्या करेंगे, आप अगर उसके अंदर पानी फुल हुआ है, अगर आप पानी को फेंक देंगे तो क्या होगा, यू ड्रेन द वाटर। ओके, आपका जितना पानी है वो आपने ड्रेन कर दिया, तो अब उस गिलास में तो कुछ भी नहीं बचा। जब उस गिलास में कुछ नहीं बचा तो उस गिलास का उस टाइम पे कोई फ़ायदा नहीं है। मीन्स अगर आप थर्स्टी हैं और इफ़ यू वांट टू ड्रिंक सम वाटर, तो आप उस गिलास को भरा हुआ देखना चाहेंगे या उस पानी को पीना चाहेंगे, लेकिन जब उसमें कुछ बचा ही नहीं है तो आप क्या करोगे, यूज़लेस है ना वो उस टाइम के लिए, उसका तो कोई इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। सेम इसी तरीके से है कि आई एम ड्रेन्ड मीन्स
अब मेरे अंदर कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है, आई हैव नो एनर्जी लेफ्ट टू डू एनीथिंग, तो उसमें जब और आई जस्ट वांट टू सिट हियर, आई जस्ट वांट टू calm माई सेल्फ, आई जस्ट वांट टू रिचार्ज माई सेल्फ, ठीक है, आई एम ड्रेन्ड। नेक्स्ट वन इज आई एम वाइप्ड आउट, आई एम वाइप्ड आउट। सो वाइप्ड आउट क्या है कि जब एक किसी सर्फेस को हम लोग वाइप करते हैं, ठीक है, वाइप कर दिया तो वहाँ पे वो चीज़ साफ होगी। इसी तरीके से जब हम लोग पूरे दिन के थके हुए होते हैं या कोई काम करके हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो उसके बाद हमारा माइंड जो है वो बिल्कुल वाइप आउट हो जाता है। तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, आई एम वाइप्ड आउट। ये जस्ट मैं कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ मीनिंग इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि ये चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी, और जब ये चीज़ आपके एग्जाम्पल, जिस तरह अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दी वॉर्न आउट की, शू की एग्जाम्पल दी, जब आपके माइंड में शू की एग्जाम्पल आएगी तो आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ मैंने तो वॉर्न आउट यूज़ कर सकता हूँ। शिप की एग्जाम्पल मैंने इसलिए दी कि आई एम रैक्ट, रैक्ट का वर्ड हुमा ने बोला था, तो इट मीन्स शिप वाली एग्जाम्पल है, तो इस एग्जाम्पल को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये फ्रेजल वर्ब जो होते हैं कि याद करना ईजी हो जाते हैं। ड्रेन की मैंने आपको एग्जाम्पल दी, ग्लास ड्रेन आउट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से वाइप्ड आउट, सरफेस को साफ किया, उसके ऊपर कुछ नहीं बचा। सेम इसके लिए हम लोग इस एग्जाम्पल को याद कर सकते हैं, आई एम रनिंग आउट ऑफ फ्यूम्स, मेरे अंदर कोई फ्यूम नहीं बचा, मेरे अंदर कोई एनर्जी नहीं बची है कि मैं और कुछ कर सकूँ। जस्ट लाइक आई गिव द एग्जाम्पल के एट द एंड ऑफ द डे जो ड्राइवर्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा दिन रोड पे चलना होता है और रोड पे कार या बस वगैरह ड्राइव करनी होती है, तो ऑब्वियसली जब वो पूरे दिन के थके हुए होते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे ड्राइवर्स क्या होते हैं, ड्राइवर्स दे आर रनिंग आउट ऑफ फ्यूम्स, उनके अंदर कोई फ्यूम नहीं बचता। जब आपने कहीं पे आग लगाई है अपने आप को गर्म करने के लिए और वो आग आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म होना स्टार्ट होगी, उसके अंदर फ्यूम्स नहीं बचा, तो उस आग का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, उस आग के पास से सब हट के चले जाना चाहते हैं, ठीक है। और आग का भी क्या होता है, मीन्स जो लकड़ियाँ जल गई हैं उनके फ्यूम्स ख़त्म हो गए हैं, तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर तो कुछ बचता ही नहीं है। सेम इसी तरीके से हम लोगों का हाल है, जब हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं तो हमारे अंदर से जितनी एनर्जी है वो सारी ख़त्म हो जाती है, तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लोग एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं, आई एम रनिंग आउट ऑफ फ्यूम्स, ठीक है। आज के लेसन में हमने कौन कौन से एक्सप्रेशन यूज़ किए, फर्स्ट वन इज आई एम एग्जॉस्टेड, सेकेंड इज आई एम वॉर्न आउट, आई एम रैक्ड, आई एम हैक्ड, आई एम ड्रेन्ड, आई एम वाइप्ड आउट, आई एम रनिंग आउट ऑफ फ्यूम्स। सो उम्मीद करते हैं आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेसन पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।